हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो में हम पज़ल को सॉल्व करेंगे। जो पज़ल सॉल्व होती है उसे सॉल्व कर देंगे और जो पज़ल सॉल्व नहीं होती है उसे सॉल्व नहीं करेंगे और कर भी क्या सकते हैं। आप लोगों के लिए तो दुःख की बात यह है कि आपको तो पता भी नहीं चलना कि कौन सी पज़ल नहीं हुई। जो पज़ल तो खैर सॉल्व हो जाएगी, उसके बारे में तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन जो पज़ल सॉल्व नहीं होगी या जो पज़ल मुझे पसंद नहीं आएगी, वो पज़ल तो आप सबको भी देखना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें? मैं तो वही पज़ल ढालूँगा जो कि सॉल्व होती है। जो पज़ल सॉल्व नहीं होती है, उस पज़ल को तो मैं वीडियो से ही हटा दूँगा। बाकी और कर भी क्या सकते हैं? करने वाले तो कब के करके चले गए हैं। बाकी जो पीछे बचे हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अपनी पहली पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो इस पज़ल में आपको 3 कलर दिख रहे होंगे। तो जो सबसे ऊपर कलर है, वो पीला कलर है। उसके बाद जो आखिर में नीचे है, वो हरा कलर है, यानी ग्रीन कलर है। और जो ऊपर कलर है, वो पीला कलर है, यानी येलो कलर है। तो हमें इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली लाइनों में सभी पीली बॉल्स को लाना होगा और नीचे वाली लाइन में हरी बॉल को लाना होगा। बची लाल बॉल, वो बीच में आ जाएगी और जा भी कहाँ सकती है, उसे आना तो बीच में ही पड़ेगा। तो पज़ल को शुरू करते हैं। तो पहले वाले की चारों बॉल तो अपनी-अपनी जगह पर लग चुकी है और दूसरी वाली बॉल भी पहले से ही अपनी-अपनी जगह पर लगी हुई है। अब तीसरे बटन की बॉल को भी लाइन से लगाते हैं। अब तीसरे वाले बटन की बॉल को भी लाइन से लगा देते हैं। अब मैं तो इनको बटन ही कहूँगा और क्या ही कह सकता हूँ। अब बटन तो खैर ये है नहीं, लेकिन जो भी है, ज़ुबान पे पहला नाम बटन का आया तो बटन बोल दिया। अब अब क्या पता ये क्या चीज़ है, नाम तो इसमें लिखा नहीं। हम तो ऐसे ही नाम बना लेते हैं और ज़बान पर कोई ना कोई नाम तो आ ही जाता है। किसी न किसी सिचुएशन को देखकर कोई ना कोई नाम तो मन में आ ही जाता है। और तीसरे वाले बटन की चारों बॉलों को लाइन से लगाते हैं। तो इनको लाइन से लगाने के लिए हमें पीले के पीछे लाल बॉल लगानी होगी और लाल बॉल के पीछे हरी बॉल लगानी होगी। और लाल बॉल के पीछे हरी बॉल लगानी होगी। तो इस प्रकार हमारे तीसरे बटन की भी सारी बॉलें अपनी-अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। अब चौथे बटन की भी सारी बॉलों को उनकी जगह तक पहुंचा देते हैं। इसमें तो खैर आधी बॉलें लगी हुई थी, इसलिए चौथे बटन की सारी बॉलें भी अपनी-अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। अब एक आखिरी बटन बचा हुआ है। अब हमें इस आखिरी बटन की बॉलों को लाइन से लगाना होगा। लाल के बाद हरी बॉल लगानी होगी। तो लाल के बाद हरी बॉल लग चुकी है और हरी बॉल के बाद अब फिर से यहाँ पर लाल बॉल लगानी होगी। अब आखिरी वाले बटन की सारी बॉलें तो लाइन से लग चुकी हैं, लेकिन जो चौथा बटन था, उसकी बॉलें अरे-परे हो गई। अब क्या करें? किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। तो मैंने चौथे बटन की कुर्बानी दे दी। अब चौथे बटन की
बॉलों को भी लाइन से लगाते हैं। तो हमारे लगभग चौथे बटन की सारी बॉलें भी लाइन से लग ही चुकी हैं और इस चौथे बटन की सारी बॉलें लाइन से लगते ही हमारी पहली पज़ल सॉल्व हो जाएगी। इस पज़ल के सॉल्व होते ही हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। तो इसी के साथ मेरी पहली पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। अब देखते हैं कि इस पज़ल में हमें क्या करना होगा। तो इसमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं। अगर बॉक्स को दबाते हैं तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमें एक जैसी दो चीज़ों को ढूंढना होगा। इस पज़ल में हमें एक साइन के दो डायग्राम या दो चित्र बने हुए हैं या दो सिंबल बने हुए हैं। अब बनने वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाती है। वही बात है, एक जैसे दिखते दो आदमी को हमें इसमें ढूंढना है। जो दो आदमी एक जैसे हो, उन दोनों का हमें मेल कराना है। मेल कराने के बाद आगे की उनकी ज़िंदगी जो करना चाहे वो कर लेंगे। तो चलो पज़ल को सॉल्व करते हैं। इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कि किस बॉक्स में क्या साइन बना हुआ है या क्या सिंबल बना हुआ है। लेकिन इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए एक मेहनत हमें यह करनी होगी कि हमें एक जैसी चीज़ों का ही मेल कराना होगा। अगर हमें एक चीज़ मिल चुकी है, हमें उसका मिलन दूसरी चीज़ से कराना है। अगर उस जैसी वो दूसरी चीज़ नहीं होती है, तो जो भी हमने पहले मिलन कराए थे, वो सारे मिलन टूट जाएँगे। अब मिलन को टूटने से बचाने के लिए हमें सब बॉक्स को देखना होगा कि किसमें क्या है। तो पहले बॉक्स में यहाँ पर एक ड्रैगन बना हुआ है, दूसरे में एक साँप बना हुआ है और तीसरे में भी कुछ कुछ साँप जैसा ही बना हुआ है। और गोले वाला तो हमें पहले ही मिल चुका था। जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, उन चीज़ों का मैं मिलन करा लेता हूँ। सबसे पहले जो हमें 2 गोले मिले थे, एक गोला यहाँ पर था और दूसरा गोला यहाँ पर था और इसके बाद हमें एक मिलती हुई चीज़ यहाँ पर दिखी और यहाँ पर दिखी। 2 जोड़ियों का मेल तो हमने करा लिया है। अब इसी तरह बाकी जोड़ियों का भी मेल करा लेते हैं और इस चीज़ का साइन मुझे यहाँ पर आखिर में देखने को मिला था और इसके साथ हमारी 3 जोड़ियाँ तो बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी और जोड़ियाँ बची हुई हैं। अब उनका मेल भी कराना ज़रूरी है। अब इस आखिरी वाले की जोड़ी हमने यहाँ पर देखी थी। अब फिर से हमें जोड़ियों का मिलन कराना होगा। इसमें ही तो दिक्कत है कि अगर एक जोड़ी खराब निकलती है, तो सारी जोड़ियों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है और फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। अब आधी चीज़ें तो हमें पता थी, तो उनका हमने मेल करा लिया है। तो उसके बाद तो इसका मेल शायद इस बॉक्स में होना है, तो इसका मेल भी हो चुका है। अब हमारी 3 जोड़ियाँ और बची हैं, अब उनका मेल भी कराना होगा। अब इस सांप को मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन में देखा था। अब एक और मिलन हमारा गलत हो चुका है। अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले सांप को ढूँढते हैं। इस सांप की जोड़ी
यहाँ पर तो खैर नहीं थी, तो इस सांप की जोड़ी यहाँ पर भी नहीं है। इस सांप की जोड़ी इसके बगल में ही है और हम ऐसे ही हरे भरे ढूंढ रहे हैं। बाकी जो जो चीज़ें हमें पता है और जिन जिन जोड़ियों के बारे में हमें पता है उन्हें फ़िलहाल रहने देते हैं और बाकी जोड़ियों का मिलन कराते हैं। और इस सांप का मिलन कहाँ पर होना था, अब ये भी ढूंढना होगा। तो इस सांप का मिलन यहाँ होना था और हम ऐसे ही हर कहीं मिलन करा रहे हैं। अब बाकी चीज़ों का भी मिलन करा लेते हैं। जिनकी जोड़ी हमने खराब की थी, अब उनकी जोड़ी भी ठीक कर लेते हैं। तो हमारी अब एक आखिरी जोड़ी बची है जिनका कि मिलन हो जाएगा। अब इस आखिरी जोड़ी का मिलन होते ही हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी और इस पज़ल के सॉल्व होते ही हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे, यानी अगली पज़ल की ओर चल पड़ेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी पज़ल सॉल्व करने को मिलती है। हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। इस पज़ल में आपको दिख रहा होगा कि क्या करना है। इस पज़ल में चाकू के जो पीस हैं वो अलग-अलग हिस्सों में बँटे हुए हैं। अब हमें इन्हीं हिस्सों को जोड़ना है ताकि हम चाकू को बना सकें। और जो जिस चाकू का पीस है उस पीस को तो उसी जगह लगना होगा जहाँ पर कि उसकी जगह है। अब इसमें एक और बात सोचने वाली है कि इसमें 3 हिस्से मिले हुए हैं। अब इन तीनों हिस्सों को हमने कैसे जोड़ना है? अगर तीनों हिस्सों को हम जोड़ने बैठेंगे तो इसके अलग-अलग हिस्से बन जाएंगे। और दूसरा सवाल यह उठता है कि कौन सा सिरा पहले जोड़ना है? पहले शुरुआत नीचे से करनी है या ऊपर से करनी है? नीचे ऊपर का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। एक तो चाकू का निचला सिरा होगा और एक चाकू का ऊपरा सिरा होगा। जो ऊपर वाला सिरा होगा उससे हम चाकू को जनरली करते हैं और जो नीचे वाला सिरा होता है वो काटने के काम आता है। अब ये मत पूछना कि क्या काटने के काम आता है। अगर पूछोगे भी तो मैं कौन सा बताने वाला हूँ। तो सवाल तो पहला यही उठता है कि शुरुआत हम कैसे करें। तो इस पज़ल में आप देखो तो एक सिरा चाकू का ऐसा है जो कि कहीं भी मूव नहीं हो रहा है और 2 सिरे ऐसे हैं या 2 टुकड़े ऐसे हैं जो कि मूव हो रहे हैं। जो 2 सिरे मूव हो रहे हैं, अब उनकी मदद से हमें जो सिरे पहले से मौजूद हैं, उन सिरों को हमें वहाँ पर जोड़ना है। तो अब इन सभी सिरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इन सिरों को जोड़ेंगे तो एक और सवाल यह उठता है कि पहले हम शुरुआत कहाँ से करें? पहले शुरुआत हम मोटे चाकू से करें या पतले चाकू से करें? अब हर जगह तो यही होता है, या शुरुआत मोटे चाकू से होती है या पतले चाकू से होती है और बीच वालों को भूल जाते हैं। इसलिए हम बीच वाले चाकू से शुरुआत करेंगे, जो ना ज़्यादा मोटा हो और जो ना ज़्यादा पतला हो। तो ऐसे मुझे 2 चाकू यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं 2 चाकू को जोड़ते हैं। अब इन्हीं 2 चाकुओं के सिरे को लगाते हैं कि कौन सा सिरा कहाँ पर लगना है। अब इस नीचे वाले के 2 सिरे तो लग चुके हैं और तीसरा सिरा भी लग गया है। अब इसके बाद हम इस वाले सिरे को जोड़ते हैं। तो हमारे 2 बीच वाले सिरे जुड़ चुके हैं। अब पतले से शुरू करो या मोटे चाकू से शुरू करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। दोनों का नंबर तो वैसे भी फर्स्ट आ ही जाता है।
कोई ऊपर से फर्स्ट आता है तो कोई नीचे से फर्स्ट आता है। अब कभी कभार नहीं भी आते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाकी ऐसा ही होता है। गिनती तो एक से ही शुरू करते हैं, लेकिन जब गिनती को उल्टा पढ़ना हो, जो आखिर में संख्या होगी जिसे उल्टे के लिए पढ़ना होगा, उसे हम पहले बोलेंगे। मतलब हमने उसे सबसे पहले वैल्यू दी, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ो, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे लगभग चाकू के सभी सिरे लग चुके हैं। अब एक आखिरी सिरा बचा हुआ है, जो भी लग जाना है। तो इस आखिरी सिरे के लगते ही हमारी ये तीसरी वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। इस पज़ल के सॉल्व होते ही हम अपनी अगली पज़ल की ओर, यानी चौथी पज़ल की ओर चल पड़ेंगे। हमें अपनी अगली पज़ल, यानी चौथी पज़ल भी मिल चुकी है। अब इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमें इन 3 बॉलों को, या इन 3 बबल्स को, या इन 3 गुब्बारे को, आप जो कहना चाहो वो कह दो। जो नाम आपकी ज़ुबान पर पहले आता है उसे कह दो, और जो मेरी ज़ुबान पर पहला नाम आता है मैं वह कह दूँगा। अगर गुब्बारा आता है तो मैं गुब्बारा बोल दूँगा, अगर बॉल आता है तो मैं बॉल बोल दूँगा, अगर बबल्स आता है तो बबल्स बोल दूँगा। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले तो बात बनने से रही। अब हमें इन तीनों बबल्स को, या गुब्बारे को, या बॉल को, हमें यहाँ पर 3 खाली जगह पर पहुँचाना है। अगर आप राइट साइड देखो तो यहाँ पर 3 खाली जगह बनी हुई हैं, जहाँ पर कि ये तीनों गुब्बारे आने हैं। अब तीनों गुब्बारों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें ये लॉक खोलने होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इन ईंटों के बीच में, या इन टाइलों के बीच में कुछ 2 कलर के लॉक लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में 2 हरे कलर का लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक को खोलने के लिए हमें इनमें से किसी एक बॉल को डायमंड शेप वाले कलर पर लाना होगा। जैसे कि हमने एक गुब्बारे को यहाँ पर इस हरे वाले डायमंड शेप पर लाया, हमारा यहाँ का लॉक खुल चुका है। तो अब यहाँ का लॉक खुल चुका है, तो हम इन दोनों जो बाकी बची हुई बॉल हैं उन्हें इस दूसरी साइड पहुँचाते हैं। तो हमारी 2 बॉल्स या 2 गुब्बारे इस साइड पहुँच चुके हैं और अपनी जगह भी पहुँच जाएंगे। लेकिन एक और बॉल बची हुई है, जिसको भी हमें यहाँ पर पहुँचाना होगा, ताकि वह अपने घर, अपनी जगह पर पहुँच सके। या अपने इस घर तक पहुँचाने के लिए हमें एक रास्ता बनाना होगा, और जो ये लॉक लगे हुए हैं इन लॉक को खोलना होगा। अब देखते हैं कि किस कलर से कौन सा लॉक खुलता है। तो इससे हमारा ये वाला लॉक खुल गया है, और इसके बगल वाले डायमंड शेप कलर से हमारा यहाँ का लॉक खुल चुका है। अब इन दोनों को भी देख लेते हैं कि इनसे कौन से लॉक खुलने वाले हैं। तो इस पीले वाले से हमारा एक लॉक यहाँ पर खुल चुका है, लेकिन इस लॉक से हम इस वाले बॉल को या इस वाले गुब्बारे को यहाँ पर नहीं ला सकते। यहाँ पर लाने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक लॉक को खोलना होगा। लेकिन हम इन तीनों लॉकों को अभी इस जगह से तो खैर नहीं खोल पा रहे हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों में से एक बॉल को नीचे लाते हैं। तो यहाँ पर तो ये वाला लॉक खुलने से रहा, क्योंकि इसमें 2 लॉक लगे हुए हैं, जो कि आसानी से टूटने से रहे। हमारे पास गुब्बारे ही
3 है। अगर तीनों गुब्बारे से ये लॉक खुल भी जाता है तो हम किसी गुब्बारे को इस रास्ते से नहीं ला पाएंगे। तो हमें अब इस लॉक को खोलना होगा। तो इस लॉक का एक हिस्सा तो खुल चुका है। अब दूसरे वाले हिस्से को भी खोलते हैं। दूसरे वाले हिस्से को खोलने के लिए इस बॉल को इस शेप पे लाना होगा, इस कलर पे लाना होगा। तो अब इस बची हुई बॉल को भी इस पहले वाले डब्बे से, इस पहले वाले खाने से बाहर निकालते हैं। तो हमारी ये वाली बॉल इस डब्बे से बाहर आ चुकी है। अब हमें बस एक आखिरी दरवाज़ा खोलना है, जो कि ये वाला है। इस दरवाज़े का हमें पता है कि इस दरवाज़े को हमें कैसे खोलना है। इस दरवाज़े को खोलने के लिए हमें इस बॉल को या इस बबल को, जो भी आप कहना चाहो, इसे हमें इस कलर पर लाना होगा। तो हमारा ये वाला लॉक खुल चुका है। अब इस लॉक के खुलते ही इन दोनों बॉल को या इन दोनों गुब्बारे को इस खाने में ले जा पाएंगे। तो सारी बॉल या गुब्बारे या बबल्स लगभग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब इनको इनके घर के अंदर छोड़ देते हैं। तो पहली बॉल अपने घर पहुंच चुकी है और दूसरी भी अपने घर पहुंच चुकी है। अब एक आखिरी बॉल बची हुई है, उसे भी उसके घर पहुंचा देते हैं। और इस आखिरी वाले के अपने घर पहुंचते ही हमारी ये वाली पज़ल सॉल्व हो जाएगी। इस पज़ल के सॉल्व होते ही हम अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ेंगे और देखेंगे कि हमें इसके बाद कौन सी पज़ल सॉल्व करने को मिलती है। हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। तो अब इस पज़ल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस पज़ल में आपको पता लग ही रहा होगा कि हमें क्या करना है। तो बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें तो आप सबको मुझे बताने की ज़रूरत है। क्या करें, किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बिना बताए तो बात बनने से रही। अगर बात बन भी जाए तो उस बात का क्या करेंगे? उस बात का भात तो बनने से रहा। उस बात का तो सिर्फ़ बात ही बन सकता है, लेकिन उसका भात नहीं बन सकता। बाकी आपको भात तो पता ही होगा कि भात क्या होता है और भात आपने खाया भी होगा। अगर नहीं भी खाया है तो शाम को खा लेना, दिन को खा लेना, सुबह खा लेना, कभी ना कभी तो खा ही लेना। और भात आपको पता ही होगा कि भात क्या होता है। अगर आपको भात नहीं भी पता है तो आपको चावल तो पता ही होगा और आप खाते भी होंगे। लेकिन हम तो चावल को बनने के बाद भात ही बोलते हैं। जब तक चावल पके नहीं तब तक वो चावल है। जैसे ही वो पक जाते हैं उसके बाद हमारे लिए तो वो भात है। अब भात को रहने दो, किसी को खाना है तो खा लो। अगर किसी को नहीं खाना है तो बाद में खा लेना, क्योंकि भात खाना तो बड़ा ज़रूरी है। भात खाए बिना तो पेट भरता नहीं। बाकी मन तो छोटी मोटी चीज़ें खाकर भी भर जाता है, लेकिन पेट भरने के लिए तो असली मज़ा भात का ही है। भात ही है जो पेट को बड़े मज़े से फुला देता है। बाकी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो फुला सकती है, जो कि पेट को फुला देती है, लेकिन वहाँ तक जाना ही क्यों? हम अभी भात में हैं तो हम सिर्फ भात की बातें ही करेंगे। अगर किसी को ना भी करनी हो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, सुन तो सकता ही है। सुनने के लिए 2 कान तो वैसे भी है ही, तो सुन लो। तो सुनाते-सुनाते मैं कहाँ पहुँच गया। अब भात छोड़ो, चावल छोड़ो, सबसे पहले इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। बाकी को उसके बाद देखेंगे कि उनका क्या करना है। तो इसमें हमें
इन सभी को इनके घर तक पहुंचाना होगा, जो कि इनका घर है। अभी ये सभी अलग-अलग घर में जा घुसे हैं, तो इन सभी को अपनी-अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको पहुंचाना है, तो इसे हम यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो इसके बाद हमें इसको यहाँ पर पहुंचाना है, तो इसे यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरा वाला हिस्सा भी अपनी जगह पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही तीसरा वाला हिस्सा भी अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब एक आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, उसे भी उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं और इस आखिरी वाले के अपनी जगह पहुंचते ही हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। और एक ज़रूरी बात जो मैं कहना भूल गया था, वो ये कि आप सब भात खा लेना और किसी को चावल खाना होगा तो चावल खा लेना, लेकिन खाना ज़रूर। अगर भात ना खाए तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेना। खाने की चीज़ें हैं तो खानी तो पड़ेगी ही। और इस पज़ल के सॉल्व होते ही हमारी गेम प्ले वीडियो भी ख़त्म होती है। बाकी मैं फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।